बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। जय श्री श्याम भक्तों, आइए आज शिव चर्चा की तीसरी कथा हम आप सभी भक्तों के बीच में रखने जा रहे हैं और आप सभी से निवेदन है कृपया ध्यान से सुने और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले शंकर भगवान की जय। आइए भक्तों, एक गांव में एक ब्राह्मण और उसका एक बेटा और एक पंडितानी रहते थे। बोले सच्चे दरबार की जय। ब्राह्मण पंडित जी डेली पूजा पाठ करते और नियम धर्म से अपने दिनचर्या घर का गुजर बसर करते। तो यही बात शंकर भगवान और मैया पार्वती ऊपर से देखते हैं कि वो बड़े ही नियम से अपने पूजा पाठ करता है और बाबा का ध्यान लगाता है। तो मैया पार्वती कहती हैं कि हे शंकर भगवान, ये ब्राह्मण नित्य दिन आपकी मन से सेवा करता है, एक काम कीजिए कि इसको एक ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे इसका जीवन सफल हो जाए। बोले सच्चे दरबार की जय। तो भक्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देख गौरा, इसके भाग में मैं वरदान तो दे दूंगा, लेकिन वो चीज़ भोगना नहीं है, ये ऐसे ही अपना दिनचर्या व्यतीत करेगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, क्या होता है कि सपने में शंकर भगवान उसको दर्शन देते हैं ब्राह्मण को और उसको एक मणि देते हैं और कहते हैं कि इस मणि के तुम 3 वरदान उपयोग में ला सकते हो, तीनों वरदान तुम्हारे फायदेमंद होंगे, तुम अपना आजमा के देख लेना। बोले शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, पंडित जी उस पोटली को जैसे ही सुबह लेते हैं और रखते हैं, पंडितानी को बताते हैं और नहाने के लिए चले जाते हैं। पंडितानी खुशी खुशी उस पोटली को खोलती है और खोलते ही कहती है कि हे महादेव जी, मुझे इतनी सुंदर अप्सरा बना दो कि मेरा रूप लोग जो देखें तो देखते ही रह जाएं। बोले शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, क्या होता है कि सच में पहला वरदान सफल हो जाता है और वो इतनी सुंदर अप्सरा बन जाती है कि पंडित के झोपड़े से उजाला निकलते हुए, चमकते हुए उसके तेज से महलों की रोशनी प्रकाशित होती है। और महलों से जब जो भी लोग गुजरते हैं तो कहते हैं कि हे महाराज, उस पंडित के झोपड़े में आखिर ऐसा क्या रखा है कि वहाँ रोशनी खूब तेजी से प्रकाशित हो रही है। बोले शंकर भगवान की जय। तो महाराज अपने सैनिकों को भेजते हैं और भेज के कहते हैं कि एक बार जाके देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है। तो देखते हैं, कहते हैं महाराज, वहाँ तो इतनी सुंदर अप्सरा आई है कि उसको आप देखेंगे तो आप देखते ही मोहित हो जाएंगे। बोले सच्चे दरबार की जय। तो महाराज कहते हैं अच्छा, पंडित की झोपड़े में अप्सरा, एक काम करो, उसको उठा के लेके आओ, हम उससे विवाह करेंगे। तो जैसे ही उसको लेके आते हैं तो महाराज देखते ही उस पर मोहित हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो जब आते हैं तो उसको वो कमरे में बंद कर देते हैं, कहते हैं कि अब हम इसे कुछ दिनों बाद विवाह करेंगे। पंडित बड़ा पछताता है कि मैंने क्यों ये 3 वरदान वाली बात इससे बता दी, ना मैं बताता, ना मेरी पंडितानी इस तरह से अप्सरा बनती और ना राजा के महल तक पहुंचती। बोले शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, क्या होता है कि पंडित जी मन में विचार करते हैं, क्यों ना मैं उस 3 वरदान तो में से एक वरदान निकल गया, एक वरदान और मांग लो। तो कहते हैं हे महादेव जी, मेरी पत्नी को ऐसा क्रूप बना दो कि जो महाराज उसे घर से बाहर निकाल दें, कि उसको सुअर के रूप में परिवर्तित कर दो। बोले शंकर भगवान की जय। तो महाराज जब दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पे ढैंचू ढैंचू करते हुए एक सुअरी दिखाई देती है। तो महाराज उसको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और जैसे ही बाहर निकालते हैं तो पंडित पीछे पीछे भागा जाता है। तो पंडित के बेटा पूछता है कि पिताजी, आप इस सुअर के पीछे किस लिए भाग रहे हैं? तो कहने लगते हैं कि बेटा, यही तेरी माँ है। बोले शंकर भगवान की जय। तो अब क्या होता है कि 2 वरदान तो असफल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों वरदानों का कोई मतलब नहीं होता। अब एक ही वरदान रह जाता है। तो वो अपने बेटे से कहता है, बेटा, हमने तो ऐसे वरदान मांगे कि जो किसी प्रयोग में ही नहीं आए, अब तुम इस तरह मांगो कि जो सबका जीवन पहले जैसे हो जाए। तो कहता है हे महादेव जी, हम लोग जिस प्रकार जैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे उसी प्रकार व्यतीत करें। तो बोले सच्चे दरबार की जय। तो क्या होता है कि पंडितानी सुअर के रूप से होते हुए पंडित के पंडितानी के रूप में आ जाती है और तीनों प्राणी अपने घर जाके अपने जीवन के जैसे दिनचर्या नित्य दिन करते हैं उसी प्रकार निभाने लगते हैं। तो शंकर भगवान मैया पार्वती की तरफ देखते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि देखा गोरा,
उसके भाग तकदीर में नहीं सुख भोगना था। 3 वरदान दिए, तीनों उसके किसी काम नहीं आए। इसलिए जिसको जो मिलता है उसको उसी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय, शिव गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।